सेउटा में घुसे 50,000 अवैध प्रवासी। स्पेन में घुसपैठ के बाद मचा हड़कंप। मेलोनी ने उठाया बड़ा सुरक्षा कदम। शेंगेन पर लगाया ब्रेक। यूरोप अलर्ट। मोरक्को से लगे स्पेन के सेउटा इलाके में हजारों घुसपैठियों के अचानक घुसने से हालात बिगड़ गए हैं। इस घटना ने पूरे यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्पेन को चेतावनी देते हुए इसको लेकर बड़ा एक्शन लिया है। अवैध घुसपैठ के बाद इटली ने स्पेन के साथ शेंगेन व्यवस्था को 1 महीने के लिए अस्थायी रूप से सख्त कर दिया है। मेलोनी ने कहा कि अब स्पेन से हवाई या समुद्री रास्ते से आने वाले गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों की इटली में प्रवेश के समय अतिरिक्त जांच की जाएगी। हालांकि स्पेन और इटली की आपस में कोई जमीनी सीमा नहीं है, इसलिए यह जांच केवल हवाई और समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों पर लागू होगी। इटली ने यह भी साफ किया कि स्पेन और अन्य यूरोपीय संघ के नागरिकों पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। मेलोनी ने कहा कि यह कदम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है और यह सिर्फ अस्थायी है। सरकार की कोशिश रहेगी कि गर्मियों में आने वाले पर्यटकों को कम से कम परेशानी हो। इटली ने फिलहाल स्पेन से आने वाले गैर EU यात्रियों की जांच बढ़ा दी है ताकि अवैध घुसपैठ और सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर नजर रखी जा सके। जॉर्जिया मेलोनी ने एक दिन पहले ही इसको लेकर अपने इरादे जता दिए थे। उन्होंने साफ कहा था कि उनकी सरकार अब सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सेउटा से जो तस्वीरें सामने आई हैं वे दिखाती हैं कि बड़ी संख्या में अवैध तरीके से लोगों का यूरोप में घुसना यूरोप की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। मेलोनी ने बताया कि उन्होंने इटली के गृहमंत्री से बात की है और हालात की समीक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियों की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि इटली इस मामले को हल्के में नहीं लेगा। अगर जरूरत पड़ी तो देश की सुरक्षा के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। इनमें स्पेन के साथ शेंगेन समझौता को कुछ समय के लिए रोकने का विकल्प भी शामिल है। इटली का साफ कहना है कि अगर अवैध घुसपैठ पर रोक नहीं लगी तो वह कड़े से कड़े कदम उठा सकती हैं। इटली ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब उत्तरी अफ्रीका में स्थित स्पेन के क्षेत्र सेउटा में पड़ोसी मोरक्को से करीब 60,000 प्रवासी जमीनी बॉर्डर और समुद्री रास्ते से घुस आए। इसने सेउटा में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया, जिसके बाद स्पेन को सेना तैनात करनी पड़ी। इसी बीच स्पेन की सरकार ने कहा है कि 50,000 से ज़्यादा प्रवासियों में से ज़्यादातर लोग मोरक्को लौट गए हैं। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इटली के इस फैसले की निंदा की है। इटली को जवाब देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, एकजुटता और सहानुभूति वैकल्पिक है, लेकिन यूरोपीय संधियों और तथ्यों का सम्मान करना अनिवार्य है। उन्होंने पोस्ट में आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2021 से 2026 के बीच स्पेन के मुकाबले इटली में ज़्यादा अवैध प्रवासियों ने प्रवेश किया। आलोचकों ने मेलोनी सरकार पर आरोप लगाया है कि वे इस कदम का इस्तेमाल घरेलू राजनीतिक मकसद के लिए कर रही हैं। दरअसल शेंगेन समझौता यूरोप के कई देशों के बीच किया गया एक ऐसा समझौता है जिसके तहत लोग एक देश से दूसरे देश में बिना बार बार पासपोर्ट चेक कराए यात्रा कर सकते हैं। इस समझौते पर 14 जून 1985 को लक्जमबर्ग के शेंगेन नाम के एक छोटे से शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। बाद में इसके नियमों को और मजबूत बनाया गया और 1995 से इसे पूरी तरह लागू कर दिया गया। इसका मकसद यात्रा, व्यापार और पर्यटन को आसान बनाना है ताकि सदस्य देशों के बीच लोगों का आना जाना बिना ज़्यादा रुकावट के हो सके। आज 29 यूरोपीय देश इस व्यवस्था का हिस्सा हैं। हालांकि यूरोप के सभी देश इसमें शामिल नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति शेंगेन क्षेत्र के एक देश में पहुंच जाता है तो वह बाकी सदस्य देशों में बिना हर सीमा पर पासपोर्ट जांच के आसानी से यात्रा कर सकता है। यही वजह है कि इसे यूरोप की खुली सीमा व्यवस्था भी कहा जाता है। लेकिन अब इटली ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है। दूसरी ओर सेउटा में अवैध घुसपैठ के सोशल मीडिया पर चौंकाने वाले वीडियो सामने आए हैं। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार सेउटा की सड़कों पर अराजकता का माहौल है। भूख से बेहाल प्रवासियों की भीड़ जबरन लोगों के घरों और
दुकानों में घुस रही है। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, इमारतों की खिड़कियां तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार सेउटा की सड़कों पर पूरी तरह अराजकता का माहौल है। वहीं स्पेन में बढ़ते प्रवासी संकट ने पूरे यूरोप की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि स्पेन यूरोपीय संघ का सदस्य है, इसलिए वहां पहुंचने वाले प्रवासी दूसरे यूरोपीय देशों तक भी जा सकते हैं। इसी वजह से पड़ोसी देशों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस स्थिति को यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। वहीं फ्रांस ने भी स्पेन के साथ लगने वाली अपनी सीमाओं पर सुरक्षा और नियंत्रण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि उनकी सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और कार्रवाई की जा रही है। अब तक करीब आधे प्रवासियों को वापस भेजने का दावा किया गया है, लेकिन सेउटा और मेलिला में तनाव अब भी चरम पर है। सेउटा केवल स्पेन का सीमावर्ती शहर ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ की बाहरी सीमा भी है। इसे यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ होने वाली हर बड़ी घुसपैठ पूरे यूरोप की आव्रजन नीति, सीमा सुरक्षा और शरणार्थी व्यवस्था पर असर डालती है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।